जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिससे करने से तंत्र बाधा, घर के अंदर कोई नेगेटिविटी या पुरानी से पुरानी कोई श्राप या बद्दुआ जिसे कह सकते हैं, अगर किसी की लगी हुई है, उसको दूर करने का उपाय। तंत्र आज का है या फिर पुराना है, आप खुद देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपको सहायता मिलनी शुरू हो गई है इस उपाय से। लक्ष्मी का बंधन है, कारोबार करते हैं आप या फिर नौकरी करते हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं आप, लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। पैसा आ रहा है लेकिन उसका आप सुख नहीं उठा पा रहे। जिस तरीके से आता है दुगनी रफ्तार से चला जाता है, इस तरीके से हो रहा है आप लोगों के साथ। या फिर किसी तांत्रिक ने तंत्र करके उसका बंधन कर दिया है, तो वह भी दोस्तों इससे हटना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो भाग्य है ये आपका जागृत होना शुरू हो जाएगा। जो साथ नहीं दे रहा वो भाग्य भी आपका साथ देगा, और घर को और आपको चारों ओर से प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ छोटे से उपाय हैं दोस्तों, खर्चा 1-2 रुपए का है, मुश्किल से कोई भी अपने घर के अंदर आसानी से कर सकता है। कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई पैसा लगेगा और ना ही इसमें कोई मंत्र जाप करना है अपने, ना ही किसी आसन की जरूरत है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। साथ ही साथ कोई नियम पालन नहीं, सिर्फ जानना है नहाते समय और नहाने के बाद इस प्रयोग को आप दोहराते रहो। करना क्या है दोस्तों, किसी भी दिन से कोशिश करें, शनिवार या फिर जिस दिन शनिवार को अमावस्या हो बहुत बेहतर है, या फिर अमावस्या से। और अगर ये बहुत दूर हैं, आसपास नहीं है तो ऐसे में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जिस समय दोस्तों आप नहाने जाएं, बाल्टी के अंदर जो पानी है आपका नहाने वाला, थोड़ी सी हल्दी या फिर केसर ये डालकर नहाना शुरू करें। और अगर हल्दी केसर नहीं डाल सकते हैं, सोने का कोई टुकड़ा, चाहे वो एक बाली है, रिंग है, छल्ला है, कुछ भी, उसके अंदर डाल दीजिए, उससे नहाएं। थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, 2-4 बूंद, पीले कलर के फूल डाल सकते हैं नहाते हुए पानी के अंदर जिससे आपने स्नान करना है। इनमें से कुछ भी दोस्तों आप ये कर सकते हैं। दूसरा, ह्रीम, उस जल के ऊपर इस उंगली से लिखना है, बाल्टी के अंदर ही, मिट जाएगा कोई बात नहीं। सिर्फ इस प्रयोग को करना है दोस्तों। पूरा ह्रीम लिख के मात्रा इस तरीके से मिट जाएगा। वो जल के ऊपर है, नॉर्मल सी बात है, दिखना नहीं है उसमें। ह्रीम लिख करना है, माता भुवनेश्वरी की, लक्ष्मी की कृपा हो गई। छोटे छोटे उपाय होते हैं दोस्तों हमारे जीवन के अंदर जो हमें पता नहीं होते, या पता होते हम दोहरा नहीं पाते उनको, जिससे हमें उनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इनमें से कोई भी एक टोटका कुछ भी कर सकते हो। अब नहाने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपने छत पर जाना है, 5 लोटे, यानी कि जो कलश होता है 5, एक बाल्टी में जल को ले जाएं, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर दें उसके अंदर, और उस बाल्टी में 5 पतासे ये डालने हैं अपने, और ये डालने दोस्तों अपने पितरों के नाम के, साथ में कुल देवी और कुल देवता के नाम के। जिस समय आप ये जल चढ़ाने जाएंगे, अगर आप पितरों के और कुल देवी देवता के नाम का मंदिर में दीपक जलाते हैं या कोई स्थान दे रखा है तो नहाने के बाद तुरंत ये कार्य करें, वहां पर दीपक जलाएं। और जो जल है उसको छत पर जाकर सूर्य देव को देखते हुए चढ़ाना है। याद रखिएगा, 2 तरीके हैं जल चढ़ाने के, दोनों बताएंगे आपको। और अगर आपके पास कोई स्थान नहीं है तो आप छत पर सूर्य देव को देखते हुए अपने पितरों का, कुल देवी देवता का मानसिक ध्यान करके, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता, मानसिक ध्यान करते हुए दिया जलाना है देसी घी का।
याद रखिएगा। 4 मुंह का आटे का दिया हो तो और भी अच्छा है। कहीं भी साफ सुथरी जगह पर छत के ऊपर पानी से धोकर थोड़ा सा फूल बिछा के उसके ऊपर, यानी कि अगर घर के अंदर कोई पौधा भी है तो एक फूल तोड़ के उसकी पत्तियां बिछा दें और उसके ऊपर उस दिए को रख दें। जिस समय दिया जलाएं दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह रख के जलाएं, ये भी याद रखना दोस्तों। उसके बाद सूर्य देव को देखते हुए या तो एक एक करके जो आपने जल का पात्र लिया अपने हाथ में, जैसे हम जल का लोटा कह रहे हैं, उसको एक एक करके 5 बार चढ़ाएं पितरों के नाम से, और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि यह जल जो मैं अर्पण कर रहा हूँ हे सूर्य देव मेरे पितरों तक पहुँचे, और मेरे पितर रुष्ट हैं, बंधन में हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, बंधन है, वो कट जाएं और हमसे हमेशा प्रसन्न रहें। भगवान से सूर्य देव से ये प्रार्थना करनी है अपने। 5 लोटे रोज चढ़ाएं और जल उतना ही लें जितना 5 लोटे के बराबर हो। पहला तरीका ये है दोस्तों। और दूसरा, आपने पूरी की पूरी बाल्टी उठानी है, पूरी, और सूर्य देव को देखते हुए मानसिक रूप से पहले हाथ जोड़ने, बाल्टी उठाने से पहले जो जो आपकी विशेष हैं, आपके पितृ कुल देवी देवता जितनी भी नाराजगी है उनकी बंधन में है वो खुलकर आए, आपके घर पे अपना आशीर्वाद बनाए। ये सूर्यदेव से प्रार्थना करनी है आपने। अब दोस्तों बाल्टी को उठा के दोनों हाथों से इस तरीके से जल अर्पण करना है, और उस जल की जो धार बहेगी उसमें से सूर्य देव को देखना है, और सूर्य देव की जो रश्मियां होंगी दोस्तों उस जल को चीरती हुई, पार करती हुई आपके ऊपर शरीर पर पड़ती हैं। इस क्रिया को करने से सही में जो विधान है जल चढ़ाने का, जो पहले ऋषि मुनि या फिर हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, जो हमने सुना, आप लोगों में क्या है नहीं जानते, जल इसी तरीके से बड़े बर्तन में चढ़ाया करते थे, और सूर्य को उसकी धार में, क्योंकि धार चौड़ी हो जाती है जब निकलती है बड़े बर्तन से, उस जल के अंदर से सूर्य को देखते थे और तब जल चढ़ाया करते थे। सूर्य देव का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं आप, कोई भी नाम ले सकते हैं आप जल चढ़ाते हुए, अपनी प्रे करने से पहले, सॉरी करने के बाद। आप खुद देखेंगे दोस्तों, यह जो क्रिया है, पहले माफी चाहेंगे, जिस समय आप जल चढ़ाते हैं वो 5 बतासे घुल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घुले तो उन बतासों को दीवार पर कहीं भी रखते हैं, चाहे वो चींटियां खा जाए, पशु पक्षी कोई उठा के ले जाए, या वहीं पड़े पड़े वो घुल जाए, कोई परेशानी नहीं है, पितरों के नाम का। उसके बाद दोस्तों यह जो प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है लक्ष्मी का बंधन, सालों पुरानी तंत्र बाधा, या फिर कोई भी ऐसी परेशानी, भाग्य का चमकना, जो थंबनेल पर आपने देखा, अब लोगों के दिमाग में, मन में ये बात जाएगी इससे इस चीज का क्या संबंध है, ये कैसे हो सकता है। काफी वीडियो में दोस्तों हमने एक बात बताई है, या काफी चैनल पर भी सुना होगा आपने, पितृ और कुल देवी देवता आपके चारों ओर की, यानी कि घर और आप, यानी कि पूरा परिवार, जो सुरक्षा चक्र या कह सकते हो ढाल, ये दोनों दोस्तों उसी का काम करते हैं। किसी के देवी देवता या फिर पितृ प्रसन्न है, उससे खुश है, तो तंत्र जितना मर्जी आता रहे दोस्तों, ये समझ लीजिए आपके चारों ओर एक चक्र बना हुआ है, सुरक्षा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, सवाल नहीं पैदा होता, वो तंत्र आप लोगों तक पहुंच जाए जब तक वो खड़े हुए हैं। पितृ जो होते हैं दोस्तों, इनका डायरेक्ट पितृलोक भगवान से कनेक्शन होता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो बड़े बड़े ये जो तांत्रिक होता है अपने ऊपर सवारी लाते हैं पितरों की, अगर कहीं कोई देवी देवता कोई परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, उसी का कोई देवी देवता, या उसने कोई रोग उठा लिया कहीं से और उसको वो देना भूल गया देवी देवता को, या फिर परेशानी में ऐसी में फंस गया, अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, पितृ वहां पर आता है दोस्तों, बड़े से बड़े देवी देवता सिर झुकाते हैं उसके आगे, इतनी शक्ति होती है पितृ के रूप में। ऐसा नहीं है कि आपके बड़े बूढ़े, वो तो हैं ही हैं, भक्तों और तांत्रिकों के पास जो
पैदा हुआ बच्चा होता है, आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पैदा हुआ, चाहे नाम भी नहीं रखा उसका, 10 दिन बाद मर गया, 1 महीने बाद मर गया, भगवान सबकी औलाद को सुरक्षित रखे, दुश्मनों की भी, बच्चे सबके सुरक्षित रहें, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। उस बच्चे को भी ये अपने शीश पर खिलाते हैं, आत्मा को उसकी नाम दिया जाता है उसको, और भयंकर इतनी ताकत होती है कहीं से बड़ा रोग हटाने की, या तो वो देवी देवता या रोग सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा चुटकी में निकाल के ले जाता है वो अपने गुरु, अपने भगत को, और उस व्यक्ति को भी साफ क्लीन कर देता है। पितरों में दोस्तों इतनी शक्ति होती है, जिसका आप नाम जानते हैं उनके नाम का तो दें, जितने अतृप्त पितर हैं आपके उनके नाम का भी जल चढ़ाएं। सवाल नहीं पैदा होता कि आपके घर पर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग आ जाए, अगर वो सलामत है, सही सलामत है आपके पास, तो कुदृष्टि नहीं है उनकी। ऐसे ही कुल देवी देवता होते हैं दोस्तों, जो कुलों से हमारी रक्षा सुरक्षा करते हुए आती हैं। ये 2 और तीसरा ग्रह, ये 2 भी अगर दोस्तों हमारे पास ढाल बनी पड़ी हैं तो याद रखिए, तंत्र बाधा, लक्ष्मी बंधन कोई नहीं कर सकता। आपको व्यवसाय में, कारोबार में, धन दौलत में बढ़ने से आगे कोई नहीं रोक सकता। शत्रु जितने मर्जी आ जाए, हमेशा इनकी सपोर्ट मिलेगी आपको। कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, वो शक्तिशाली ही क्यों ना हो, कैसा भी, कितना भी, ये फुल्ली सपोर्ट में है। जब तक आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चक्री चलती रहेगी कि आप सेफ रहेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। प्राकृतिक रूप से जिस समय ये दोनों रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमने पहले भी काफी वीडियो में बताया दोस्तों, तंत्र बाधा नॉर्मली आनी शुरू हो जाती है। भाग्य जो उठ भी रहा होता है ना, अच्छे भले परिवार को नष्ट कर देते हैं। संतान बाधा, लोगों को ये लगता है कि कोख का बंधन है, लेकिन पितरों का दोष होता है, नाराज हो जाते हैं वो, क्योंकि है तो वो भी कहीं ना कहीं पितृ के रूप में आत्मा। अब जो बताएगा वो यही बताएगा कि इसको ऊपरी बाधा है। जैनवन कोई मुश्किल से मिल गया तो वो बताएगा पितरों का इसके अंदर घर में दोष है। इन चीजों से दोस्तों परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, वो कम नहीं होती। यहां पर बहुत छोटा सा सरल प्रयोग बताया है, ट्राई करो। 21 दिन 41 दिन करके देखो। पहले दिन जब आप अपने पितरों को, अगले पिछले जितने भी जिनका नाम मैं जानता हूं, जिनको नहीं जानता, सभी पितरों के नाम के वो 5 बतासे डालने हैं, और सभी पितरों को जैसा हमने बोला है सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाना है पितरों के नाम से। 5 लोटे और बाल्टी, नहीं तो सिर्फ 5 लोटे या फिर बाल्टी, ये रोज करना है। दोनों करेंगे 5 लोटे और बाल्टी, और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और 24 घंटे के अंदर आप इसका परीक्षण करके देख सकते हैं दोस्तों। कोई परेशानी है आपको, कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, सेम प्रयोग कीजिए। नहाते हुए, नहाने के बाद जाएं, 5 लोटे निकालिए, 5 बतासे रखें उसके अंदर जल में, थोड़ा सा गंगा जल ऐड करके अपने पितरों को, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, अगले पिछले सभी, मेरे पूर्वजों से, मुझसे या मेरे परिवार वालों से कोई गलती किसी प्रकार की हुई है, क्षमा करें। यह जल मैं आपके नाम से चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। और मेरी ये बाधा है, मुझ पर दया करो, कृपा करो, इस चीज़ से मुझे निजात दिलाओ। चढ़ा दो जल दोस्तों, इतना बोलकर 24 घंटे के अंदर आप देख लीजिएगा उस परेशानी से आपको शांति, निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। आजमा के देख लीजिए आप इस चीज़ को। बहुत सिंपल सा और बहुत शक्तिशाली प्रयोग दोस्तों आपके सामने रखा है। इसके अंदर बहुत कुछ देना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल चीज बताई है जो कि हर इंसान कर सके। किसी को कोई दुविधा ना हो, कोई ये ना कहे, यानी कि कोई ऑप्शन ना रख दे कि गुरुजी हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, जो लोगों के मैसेज आते हैं। हमारा काम दोस्तों अब तक एक सही चीज, सही राय देना कह सकते हो आप, पहुंचाना है। एक बार अमल करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। 40 दिन के अंदर दोस्तों आपको पितरों के दर्शन होने, कुल देवी देवता के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आप खुद देख सकते हैं इस चीज को। और कैसी ही परेशानियां बुरी से बुरी क्यों ना हो घर के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाएंगी।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, लाइक करें अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।